बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चाइनीज़ पकोड़ा की बहुत ही शानदार रेसिपी। इन पकोड़ों को खाने के बाद आप चिकन पकोड़ा भूल जाएंगे। ये इतने टेस्टी, इतने डिलिशियस बनते हैं। इसको किस तरह बनाते हैं इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका कोई पार्ट भी मिस मत कीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुला बाउल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बंद गोभी का फूल ले लिया था। इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर मैंने इसको इस तरह से बारीक बारीक सा कट कर लिया था। तो बंद गोभी को हमने डाल देना है बाउल के अंदर। और अब यहाँ पे मैंने 2 अदद गाजर को ग्रेटर से ग्रेट कर दिया था। आप गाजर को बिल्कुल बारीक बारीक सा कट भी कर सकते हैं या आप ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिएगा। तो गाजर भी शामिल कर देंगे हम। और अब यहाँ पे हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद आलू को भी ग्रेटर से ग्रेट कर दिया था। अगर आलू आपके काले पड़ जाए तो आपने क्या करना है, इसको पानी में डाल के रख देना है, तो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे ये। तो आलू भी डाल दिए हमने सब्जियों के अंदर। और अब यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच धनिया को बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। सब्जियां यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, आपको जो सब्जियां पसंद हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। एक मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब यहाँ पे हम स्पाइसेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चाय का चमचा भर के साबुत जीरा का इसमें ऐड कर देंगे। 1 चाय का चमचा ही यहाँ पर मैं कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 चाय का चमचा भर के इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। और 1 चाय का चमचा भर के ही हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे हम 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे। और 1 चाय का चमचा भर के यहाँ पर हम चिली सॉस इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हाथ रोके डालेंगे क्योंकि काफ़ी स्पाइसी होता है ये। और यहाँ पे आप 1/4 टीस्पून हम काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि पकोड़े बना रहे हैं तो इसमें जाहिर है बेसन तो डाल भी चलेगा। तो यहाँ पे हम 1 कप भर के इसमें बेसन शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम 1/2 कप कॉर्नफ्लावर का इसमें ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि सब्जियाँ जो है वो भी अपना पानी छोड़ेंगी। तो पानी यहाँ पे हमने हाथ रोक के शामिल करना है इसके अंदर और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप इसमें पानी पूरा ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि नमक इसमें बाद में डालें क्योंकि नमक डालने से ना सब्जियाँ ज़्यादा पानी छोड़ती हैं अपना। तो आप जब इस तरह से इसको मिक्स कर लें उसके बाद आप नमक ऐड कीजिएगा, तो सब्जियाँ ज़रा पानी ना कम छोड़ेंगी अपना। तो यहाँ पे हमने जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया था। ऑयल हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पे गरम किया है। अब फ्लेम इसका हमने मीडियम कर देना है और उसको हमने हाथ से चम्मच इस तरह से पकौड़ों की डाल देने हैं। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने यहाँ पे लो नहीं रखना है, ठीक है। और अभी पकोड़े हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इसको हमने हाथ नहीं लगाना है। जब थोड़ा सा कलर आ जाएगा ना फिर इनको हमने पलटना है। तो ये देखिए नीचे से हमारे पकोड़ों का जो कलर है ना बहुत ही खूबसूरत सा आ गया है। तो इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस पकोड़ों की रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इनके अंदर। तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं कि इनका खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। जब इस तरह से कलर आ जाए तो पकौड़ों को निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे तमाम जो पकोड़े हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं और इनको डिश आउट करते हैं और दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक के कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से दिखने में ये।
तो यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से पकोड़े बनके तैयार हो गए। माशाल्लाह देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और यकीन करें खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस लगते हैं। आप इनको इन दोनों चटनी के साथ खा सकते हैं। केचप से भी बहुत मज़े के लगते हैं, और इस तरह से ग्रीन चटनी बना के भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है इनको खाने का। शाम की चाय के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।